हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे सोशल साइंस का मॉडल पेपर 3 जो कि गाला का है। ठीक है, पहले ऑलरेडी पेपर नंबर 2 और 1 के वीडियोस अवेलेबल हो चुके हैं, अपलोड कर दिए हैं मैंने। आपने ना देखो तो देख सकते हो। और ये जो पूरा जो पेपर 3 हम करेंगे उसका सॉल्यूशन का पीडीएफ लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते। सेक्शन ए, जिसमें हमेशा पहला क्वेश्चन होता है मैच पेयर बॉक्स का। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी दिए हुए, जिसमें मंगोलॉइड, तो मंगोलॉइड किस नाम से जाने जाते थे? तो किराट के नाम से उन्हें बुलाया जाता था। फिर तुलसीदास, तो तुलसीदास ने किसकी रचना की है? तो तुलसीदास ने की है रामचरितमानस की। और वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? अवधी में लिखी गई है। अब उसी के जैसा एक कंफ्यूजिंग रचना है जिसका नाम है उत्तर रामचरितमानस। उत्तर रामचरितमानस, जो कि किसने लिखी है? भवभूति ने लिखी है। भवभूति की ये रचना है, तो ध्यान रखना कि रामचरितमानस हो तो तुलसीदास और उत्तर रामचरितमानस हो तो भवभूति आंसर आएगा। उसके बाद है बुलंद दरवाज़ा। तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे है? तो फतेहपुर सिकरी में है। रेड सॉइल, तो रेड सॉइल क्या कहा जाता है? आर्चीपेलागो ऑफ साउथ। तो वो कहाँ से कहाँ तक है? तो तमिलनाडु से बुंदेलखंड तक है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो ये तो शॉर्ट फॉर्म पूछ लिया है, HDR होगा उसका। ठीक है, तो ये मैच पेयर्स हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा है ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 6, कथकली इज़ अ वेरी फेमस डांस ऑफ केरला। तो ये ट्रू आएगा क्योंकि ये उसी का फेमस डांस है। क्वेश्चन नंबर 7, द लाइब्रेरी एरिया ऑफ तक्षशिला यूनिवर्सिटी वॉज नोन एज अ धर्मगंज। तो ये फॉल्स आएगा क्योंकि धर्मगंज वो नालंदा का एरिया था, जो लाइब्रेरी थी जिसको धर्मगंज कहा जाता था, जो नालंदा का था, तक्षशिला का नहीं। तो ये फॉल्स आएगा। क्रॉप्स विच आर टेकन ड्यूरिंग रेनी सीजन आर कॉल्ड जेड क्रॉप। अगेन ये स्टेटमेंट फॉल्स आएगा। जेड क्रॉप तो किसे कहते हैं? जेड को हम समर कहते हैं। ठीक है, जो रेनी सीजन को क्या कहते हैं? हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पेट्रोकेमिकल्स इज द मेन इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री। अगेन स्टेटमेंट फॉल्स आएगा। पेट्रोकेमिकल इज द मेन ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, गुजरात हैज़ लोएस्ट पॉवर्टी रेट। अगेन ये स्टेटमेंट फॉल्स है। लोएस्ट पॉवर्टी रेट किसका है? गोवा का है 5.09%। और हाईएस्ट आई थिंक छत्तीसगढ़ का है। मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, नेक्स्ट पेपर में कर दूंगा। आंसर इन शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 11, विच महोत्सव इज सेलिब्रेटेड इन वडनगर। तो वडनगर में तानारीरी का महोत्सव होता है। व्हाट इज द मेन कंपोजिशन ऑफ शंकराचार्य। तो उनका मेन कंपोजिशन है भाष्य। अब देखो, ये जो है मुझे बुक में नहीं मिला है, पर नवनीत की जो गाइड होती है डाइजेस्ट, उसके अंदर ये मुझे मिला था। ठीक है, मुझे बुक में तो मिला नहीं। अगर आपको मिल जाए तो आप कमेंट में बता देना कि शंकराचार्य का कंपोजिशन क्या था। मुझे गाइड में यानी कि डाइजेस्ट में जो ये चैप्टर है पूरा लिटरेचर वाला, उसके पीछे वाली इंडेक्स में जो टेबल होता है उसमें से मुझे ये क्वेश्चन मिला, बाकी बुक में मुझे नहीं मिला था। क्वेश्चन नंबर 13, विच टाइप ऑफ सॉइल कंटेन लेस प्रपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। तो उसमें आंसर आएगा एलुवियल सॉइल, जो लेस प्रपोर्शन होता है उसमें नाइट्रोजन एंड ह्यूमस का। क्वेश्चन नंबर 14, हु डिसाइड अबाउट इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग द सप्लाई ऑफ मनी इन इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आएगा। अब FIB देखते। ब्लैंक वॉज द नेम ऑफ द कैपिटल सिटी ऑफ गांधार रीजन। तो गांधार रीजन की कैपिटल सिटी का नाम क्या था? तो उसका नाम था तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 16, द 24 feet high विजय स्तंभ weighing 7 tons which was built by blank is an exquisite example of metallurgy। तो किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त II ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 17, द टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया आर बिल्ट इन विच स्टाइल। तो आंसर आएगा हमारा द्रविडियन स्टाइल। और दूसरे एक टेम्पल का स्टाइल दिया हुआ है खजुराहो, जो कि इसमें है नागर स्टाइल में बना हुआ है। ये दो ही टाइप के दिए हुए हैं हमें चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 18, अमॉन्ग द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया ब्लैंक स्कोरर लोअर रैंक देन इंडिया। तो इसमें आंसर आएगा म्यांमार का रैंक है जो इंडिया से लोअर है। क्वेश्चन नंबर 19, नक्सलाइट स्टार्टेड इंसर्जेंसी इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द स्टेट ऑफ विच स्टेट। तो वो हुआ था सबसे पहले वेस्ट बंगाल में हुआ था। MCQ देखते हैं। चाडो डांस इज विच डांस फॉर्म। तो चाडो जो डांस है वो ट्राइबल डांस फॉर्म है। ठीक है, चाडो के नाम से क्या जाना जाता है? ट्राइबल डांस फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 21,
विच स्टेट इज द प्लेस शोन इन द मैप। ओके, तो मैं मैप बताता हूँ, उससे पहले यहाँ पे आंसर आ जाएंगे। ठीक है, देखो मैप के साथ ही बता देता हूँ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21, विच स्टेट इज द प्लेस शोन इन द मैप। तो ये जो था वो कोणार्क का दिया हुआ था, शायद ब्लर दिखे यहाँ पे, तो वो उड़ीसा में है। फिर 22, विच रीजन फेमस फॉर कॉफ़ी प्रोडक्शन शोन इन अ मैप। तो कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए ये मैप दिया है, तो वो ऑप्शन हमारे कानम, चरोतर, कुर्ग और कोलार थे। तो कर्नाटक में जो कुर्ग है वो फेमस है कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए। 23 में, इन द एडजेसेंट मैप ऑफ गुजरात वेर इज द केमिकल फर्टिलाइजर प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री इंडिकेट बाय एन एरो। तो ये जो है वो किसकी है, कंडला बंदर की है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर ग्रुप एनलिस्टेड अंडर 342। तो उसे हम क्या कहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और 341 को हम क्या कहते हैं, शेड्यूल कास्ट के अंदर डाला हुआ है। उसे साइन कौन, अप्रूव कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, पर किसके कहने पे, तो गवर्नर के कहने पे। ठीक है, वो नेक्स्ट 4 पेपर में भी इसके ऊपर से एमसीक्यू, तो उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आंसर होगा 342 शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड 341 शेड्यूल्ड कास्ट होता है। सेक्शन बी, अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। अब देखो इसमें जो कुछ क्वेश्चन है मुझे टेक्स्ट बुक से जो मिले हैं, अगर वो पॉइंट वाइज अच्छे हैं तो वैसे ही रखें, अदरवाइज ऑलमोस्ट इस पेपर ने मैंने अपनी तरफ से टाइप करके रखे, जो कहीं ना कहीं डाइजेस्ट, प्रैक्टिस बुक एट्सेट्रा एट्सेट्रा उसके अंदर से क्वेश्चन मैंने लिए। तो देखो, आंसर एनी 9 क्वेश्चंस आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस। 25, डिस्टिंग्विश बिटवीन नेचुरल हेरिटेज एंड कल्चरल हेरिटेज। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, नेचुरल हेरिटेज एंड कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, यहाँ पे मैं सारी चीज़ें समझा नहीं रहा हूँ, सिर्फ बता ही देता हूँ। तो आके आपको वैसे भी पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप टाइम लेके पढ़ लेना इसको, अदरवाइज यहाँ पे आपका फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द मोस्ट एंशियंट पीपल बिलोंगिंग टू द द्रविडियन रेस। तो द्रविडियन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन लिखना है। तो ये जो अंदर से जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये तो अंदर बहुत सारा दिया हुआ है, तो इसमें मैंने सिर्फ अपने हिसाब से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वही लिखे हैं। आप इतना लिख के आओगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, मतलब 2 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 27, राइट अबाउट डेवलपमेंट ऑफ उर्दू लैंग्वेज। तो उर्दू इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ड्यूरिंग मीडियल पीरियड वॉज बर्थ ऑफ उर्दू पीरियड। ठीक है, उर्दू लैंग्वेज का ये पीरियड था जहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे नाम आएंगे, वाली मीर, दर्द मीर, ताकि मीर, नज़ीर अकबराबादी, अब्दुल्ला खान, गालिब, इकबाल एंड अदर एट्सेट्रा। ठीक है, उस टाइम का जो क्रिएशन था वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमें लिखनी होगी, जो 2 मार्क्स में, बहुत छोटा ही है, 2 पैसेज है आई थिंक, उसमें से मैंने ये निकाल के लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28, राइट अ नोट अबाउट तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तो तक्षशिला के बारे में यूनिवर्सिटी में जो भी नोट्स है, 2 मार्क्स के लिए बहुत कम लिखना होता है, अंदर जो दी हुई है वो तो 3 या 4 मार्क्स के लिए दिखी हुई है। ठीक है, तो उसके अंदर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप देख देख के प्रिपेयर कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 29, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट डेजर्ट सॉइल। ठीक है, तो वो तो क्लियरली इतना ही दिया हुआ है, तो ये 2 मार्क्स के लिए अप्रोप्रिएट है। क्वेश्चन नंबर 30, स्टेट एनी 4 रेमेडीज ऑफ अ फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ओके, तो वो भी कंप्लीटली पॉइंट के साथ बुक में दिया हुआ है, ये वही है जो उसका सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, तो आप इसमें से प्रिपेयर कर सकते हो। इससे ज़्यादा भी रेमेडीज़ है, पर मैंने सिर्फ ये 5 ही ली है, क्योंकि इसमें से भी आपको 4 करनी है कोई भी। क्वेश्चन नंबर 31, स्टेट द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट एंड डिस्क्राइब देम। तो ये भी क्लियरली दिया हुआ है कि स्टेट फॉरेस्ट, कम्युनल फॉरेस्ट एंड प्राइवेट फॉरेस्ट, तीनों को क्या कहा जाता है, कंप्लीटली डेफिनेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32, द वाटर क्राइसिस इन इंडिया विल बी मोर एक्यूट डे बाय डे, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। यानी कि जो यहाँ पे एक्यूट दिया है, इसका मतलब ये है कि जो पानी की कमी डे बाय डे बनती जा रही है, तो उसे हम एक्सप्लेन कैसे करें। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये टाइप किया हुआ है कंप्लीटली, तो आप ये देख सकते हो। ठीक है, 2 मार्क्स के हिसाब से, अगर 3 मार्क्स के हिसाब से तो इसका क्वेश्चन और लेंथी होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, राइट ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट सीमेंट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो सीमेंट इंडस्ट्री जो है हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, हम कौन से नंबर पे आते हैं, वो सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। यहाँ पे हम 2nd प्लेस पे आते हैं। याद रखना है इस चैप्टर में इंडिया सिर्फ जूट में ही फर्स्ट आया, बाकी ऑलमोस्ट 2nd है। ठीक है, तो ये थोड़ी याद रखना, बाकी सब में चाइना ऑलमोस्ट फर्स्ट पे आता है,
हम जितने भी 2-3 क्रॉप है जिसमें हम सेकंड प्लेस पे आए, जूट में हम हाईएस्ट नंबर पे हैं। ओके, इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 6% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। क्वेश्चन नंबर 34, विच आर द चैलेंजेस अगेंस्ट द कॉटन इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो कॉटन इंडस्ट्री के अगेंस्ट कौन से प्रॉब्लम है? द स्कार्सिटी ऑफ हाई क्वालिटी कॉटन, use of worn out and obsolete machinery, irregular supply of electric power, less skilled laborers, competition from artificial fiber and through competition in international market। तो ये सारे पॉइंट्स है जो चैलेंजेस है कॉटन इंडस्ट्री के लिए। क्वेश्चन नंबर 35, एक्सप्लेन द रिलेटिव पॉवर्टी एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो ये दोनों ही कंप्लीटली डेफिनेशन आपको दी गई है बुक में, तो वो वही आप लिख लेना इसके अंदर। 36, आइडेंटिफाई द लोगो गिवन बिलो। अब यहाँ पे जो लोगो दिया था इसका दिया हुआ था, तो इसके बारे में तो एक ही लाइन दी हुई है बुक में जो हम लिख देंगे। वुलमार्क का लोगो है, इट्स गिवन वुलन प्रोडक्ट एंड ड्रेस। क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी, अब तो यहाँ सेक्शन सी स्टार्ट हो गया। आंसर एनी 6 क्वेश्चन आउट ऑफ 9 क्वेश्चन। तो 37 है, मैन एंड क्ले हैव बीन क्लोजली एसोसिएटेड सिंस एंशिएंट टाइम। यानी इंसान का और मिट्टी का जो है बहुत पुराना रिश्ता है, ऐसा कहता है। तो उसके लिए मैंने पूरा यहाँ पे टाइप किया हुआ है, तो आप ये देख सकते हो। ये सेकंड चैप्टर का है जिसमें फर्स्ट पेज में वही आ जाता है पूरा। फर्स्ट पेज में ही ये जो बिलो पेपर पेज है उसके बाद ही क्वेश्चन है। फर्स्ट पेज आप ओपन करोगे सेकंड पेपर चैप्टर का, उसी के नीचे आपको मिल जाएगा। अब देखो नवनीत में कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल क्यों करके दिया हुआ है ऐसे, तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो वो भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो इसके भी क्वेश्चन आप देख लेना कि भरतनाट्यम के लिए क्या था इसमें, तो उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो जो इम्पोर्टेंस है वो। ठीक है, तो आप इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। सेम चीज़ मैंने मैप में की है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो सारे डाल दिए उसके अंदर। 38 देखो, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। तो उसमें पॉइंट्स बनाने जैसा कुछ था नहीं, अंदर था उतना ही आपको 3 मार्क्स में लिखना है, तो इसमें मैंने पॉइंट्स नहीं बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 39, राइट अबाउट बृहदेश्वर टेम्पल। तो बृहदेश्वर टेम्पल का भी उसी के जैसा है जैसा कोणार्क का था, कि इतना आपको 3 मार्क्स में आपको इसके अलग अलग पॉइंट्स बना के लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसका पेज नंबर भी दिया हुआ है 44। क्वेश्चन नंबर 40, स्टेट एनी 3 रेमेडीज फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। एनी 3 कहा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो इतनी सारी रेमेडीज है, हमें कोई भी 3 लिखनी है। ठीक है, पर 3 मार्क्स के हिसाब से यहाँ पे 4 पॉइंट एटलीस्ट लिख देना, तो आपका कवर हो जाएगा। 41, एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इरिगेटेड एरिया इन इंडिया। तो ये ठीक से नहीं दिया हुआ है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखो आप इसमें से ये देख के याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 42, एक्सप्लेन एनी 4 प्रोग्राम अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये भी अलग अलग थे, तो इसको साथ में लिखना ज़रूरी था कि सबसे पहला था मनरेगा, जो होता है महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। देखो ये इसका फुल फॉर्म भी 1 मार्क्स में आ जाता है। ठीक है, तो इसको ये जो जितने भी स्कीम्स है अगर उनका शॉर्ट फॉर्म दिया तो उसका फुल फॉर्म याद रखने की कोशिश करना, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मिशन मंगलम, फिर इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम फॉर दी ट्राइबल वुमन। यहाँ पे फॉर और दी साथ में आ गया है, अलग अलग होगा फॉर और दी। 4 ज्योति ग्रामोदय विकास योजना। ये जो 4 है जो स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने वो हमें लिखने थे, कोई भी 4 लिखने थे इसलिए। राइट अबाउट मनरेगा प्रोग्राम, तो जो ऊपर था वो वही का वही है, बट ये टेक्स्ट बुक का है, मैंने ऊपर जो है वो टाइप करके लिखा हुआ है। तो और उतना तो नहीं चलेगा जो प्रीवियस क्वेश्चन में था, क्योंकि 3 मार्क्स का है, तो इससे थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो उसमें जो चीज़ें ना हो वो इस पैराग्राफ में से ऐड कर देना। क्वेश्चन नंबर 44, विच थिंग अराउंड अस हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एडवर्स इफेक्ट जो हमारे अराउंड अस है, तो वो कौन सी चीज़ें। तो देखो यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पे लिखनी है कि ये जो सारी चीज़ें एडवर्स इफेक्ट करती हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे अलग अलग पॉइंट से लिखी हुई है, तो आप इसको रीड करके प्रिपेयर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 45, एक्सप्लेन वुमेन वेलफेयर स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल मतलब 1 बाय 1 क्या हुआ, वो सारी चीज़ें कौन से ईयर में क्या हुआ, वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल था इसलिए 1985 वाला जो स्टेप है वो आगे आएगा, फिर 1992 आएगा।
ठीक है, तो वो थोड़ा आप आगे पीछे देख लेना। वैसे आप अगर लाइन में नहीं भी लिखोगे तो कोई इश्यू नहीं है, कौन सी ईयर में क्या लिखा है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सारे अमेंडमेंट्स हुए, नए एनेक्टमेंट हुए, जो सारी पॉलिसी थी वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, जिसमें सेक्शन सी से स्टार्ट होगा, जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। 46 से 51 में से हमें कोई भी 4 क्वेश्चन लिखने हैं, बट 52 कंपलसरी है जो मैप फिलिंग का है। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। राइट अबाउट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द एंशियंट इंडिया इन मेटलर्जी। ठीक है, तो मेटलर्जी ने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया है एंशियंट इंडिया में, वो सारी चीज़ें लिखनी है यहाँ पे। ठीक है, आप ये लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 47, विच आर फेवरेबल कंडीशन फॉर वीट एंड नेम द इम्पोर्टेंट स्टेट्स और रीजन ऑफ इंडिया हैविंग नोटिसेबल प्रोडक्शन। तो जो जो फेवरेबल कंडीशन है वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। फिर हमने यहाँ पे क्या क्या स्टेट और रीजन्स है वो सारी चीज़ें आएगी अभी यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में आपको इतना लिखना पड़ेगा। यहाँ पे रीजन सारे आ गए, जो गुजरात के भी होंगे और पूरे इंडिया से होंगे। क्वेश्चन नंबर 48, गिव डिफरेंस बिटवीन खरीफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप। तो ये तो टेक्स्ट बुक में अच्छे से दिया हुआ है टेबल में, आप डायरेक्ट यही लिख लेना, ये खरीफ क्रॉप है और ये राबी क्रॉप है। उसके साथ साथ जेड क्रॉप भी था, तो ये भी प्रिपेयर कर लेना, हो सकता है राबी और जेड भी आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए प्रिपेयर रहना। क्वेश्चन नंबर 49, द नेसेसिटी टू कंट्रोल प्राइस हैज़ अरोज। एक्सप्लेन करना है हमें कि नेसेसिटी क्या है जो प्राइस कंट्रोल प्राइस हैज़ अरोज। तो उसके लिए यहाँ पे सारे स्टेटमेंट दिए हुए। क्वेश्चन नंबर 50, गिव एन अकाउंट ऑफ द अचीवमेंट इन मेडिकल साइंस एंड सर्जरी इन एंशियंट इंडिया। ठीक है, तो ये कंप्लीटली टेक्स्ट बुक में अच्छे से दिया हुआ है, आपको पेज नंबर 38 पे मिल जाएगा। अगर यहाँ पे डिजिट जो है वो थोड़े ब्लर हो जाए अगर अल्फ़ाबेट्स, तो आप 38 पेज नंबर पे जाके देख सकते हो। ये क्लियरली दिया हुआ है, तो उसी में से आप पॉइंट्स बना के लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 51, तो ये भी अच्छे से दिया हुआ है कि इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ टेररिज्म। तो देखो, इससे पहले वाले पेपर में अगर याद हो तो सोशल इफेक्ट पूछा था, इसमें क्या पूछा है, इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ टेररिज्म। क्वेश्चन नंबर 52, अब हम आ गए मैप पे। ऑन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लेबल द फॉलोइंग सुटेबल सिंबल एट द सुटेबल प्लेस। तो रेड सॉइल कहाँ है, तो प्रीवियस में जो मैप था जो बुक वाला वही है यहाँ पे। ये जहाँ जहाँ आपको रेड दिख रहा है वो सारी जगह पे क्या है, रेड सॉइल है। क्वेश्चन नंबर 2, काजीरंगा नेशनल पार्क और एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस के लिए वेड़ावदर नेशनल पार्क। तो काजीरंगा हमें पता है कहाँ होता है, हाँ कहाँ है, एक्चुअली आसाम में है। ठीक है, तो देखते हैं मैप में। तो काजीरंगा है यहाँ पे आसाम में, तो आसाम स्टेट है। ठीक है, तो वहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो किसके लिए फेमस है, वन राइनो के लिए, वन सिंग वाले राइनो के लिए, तो याद रखना, वन हॉर्न राइनो। फिर वेड़ावदर नेशनल पार्क, तो वेड़ावदर नेशनल पार्क तो यहाँ गुजरात का ही है, भावनगर का है। ठीक है, जो काड़ियाल के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 3, वन स्टेट प्रोड्यूसिंग वीट, जो पंजाब, तो पंजाब कहाँ है, यहाँ पे है। तो वो ये जो रेड कलर का है वही सिर्फ पंजाब है, ये मैंने इसके ऊपर कलर किया हुआ है, ये आसपास वाला फिर ब्लैक हो गया सिर्फ इसलिए। और फिर क्वेश्चन नंबर उसी के बाद ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन, वन स्टेट प्रोड्यूसिंग जूट, तो जूट में क्या है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो जूट में क्या है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल हमारा यहाँ पे है। ओके, ये हमारा पूरा वेस्ट बंगाल है। फिर उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, वन सेंटर प्रोड्यूसिंग वुलन क्लोथ्स, तो वो है श्रीनगर में। ठीक है, तो वो कहाँ है, श्रीनगर यहाँ पे। और उसके साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, नेम के साथ लिखना था तो हमने श्रीनगर लिख लिया। वन सेंटर प्रोड्यूसिंग जूट मटेरियल, तो जूट मटेरियल अगर इंडिया में सबसे ज़्यादा कोई स्टेट प्रोड्यूस करता है तो वो है वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो उसके अंदर का ही हम सेंटर ले लेते हैं, ये वाला। तो देखो ये दिख जाएगा अभी, जो हुगली रिवर है वहाँ पे उसका सेंटर है। ठीक है, तो ये सारे जो किसके थे, मैप के क्वेश्चन थे। मैंने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और थोड़े बहुत 2 मार्क्स के क्वेश्चन ही आपको एक्सप्लेन किए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है। सारे लेंथी क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वो तो आपको याद ही रखने होते हैं, खामखा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम लगती है या कुछ गलती से मिस प्रिंट हो गया तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह से आपको पेपर नंबर 4 का सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो वेट फॉर इट, मिलते हैं तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।